अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई कोई डाइट चार्ट बना दें, तो मैं ये नहीं चाहता था कि कोई भी ऐसा डाइट चार्ट आपके साथ शेयर किया जाए जो इंटरनेट पे पहले भी काफ़ी सारे पड़े हैं। तो वो तो आप देख सकते हैं, पहले भी यूट्यूब पे भी पड़े हैं, गूगल पे काफ़ी सारे ब्लॉग्स हैं जिनमें डाइट चार्ट आपको ईजिली मिल जाते हैं, फ्री में मिल जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन वो इतने ज़्यादा मुश्किल होते हैं कि हम उनको फॉलो नहीं कर सकते। तो हम देसी से डाइट चार्ट के बारे में बात करेंगे जो आपको हर सिटी से, हर गांव से, हर मोहल्ले से आपको चीज़ें मिलने वाली हैं। हम उनके बारे में बात करेंगे और सस्ता तरीन डाइट चार्ट होगा। इसमें कोई ऐसी महंगी चीज़, कोई मेडिसिन, कुछ भी हम ऐड नहीं करेंगे। जस्ट दो कंडीशंस हैं। एक तो आप इसको इस्तेमाल तब करेंगे जब आपका वेट जो है वो आपके वेट के एवरेज वेट जो आपका होना चाहिए, मतलब मेरा वेट एवरेज जो है वो 65 kg होना चाहिए। अगर 85 तक जाता है तो मैं इस डाइट चार्ट को फॉलो करके 2 से 3 महीने के अंदर अपना वेट जो है वो कम कर सकता हूँ। अगर इससे ज़्यादा वेट होगा तो फिर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। खैर 20 kg के अंदर अंदर आप इससे वेट कम कर सकते हैं। अब दूसरी जो कंडीशन है वो ये है कि आप किसी भी बीमारी में मुब्तला नहीं है तो फिर आप इसको इस्तेमाल करें। अगर आपको कोई भी बीमारी है, मतलब आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, आपको हेपेटाइटिस है या कोई भी प्रॉब्लम है, आप किसी मेडिकल कंडीशन में हैं, आप कोई किसी चोट की वजह से, ऑपरेशन की वजह से कोई भी मेडिकेशन करवा रहे हैं, तो आप इस डाइट चार्ट को फॉलो नहीं करेंगे। मतलब आप अपनी जो रूटीन डॉक्टर की बताई हुई है उसको फॉलो करेंगे। ये दो कंडीशंस हैं, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको इसके टोटल 12 पॉइंट हैं, 11 पॉइंट हैं। इसके 11 पॉइंट मैं आपको समझा देता हूँ। डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, वो जाके आप देख सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, जैसे आपका दिल करे वो करें, स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे जो पहला पॉइंट है, पहले नंबर पे आप 7 बजे उठेंगे। एवरेज हम टाइम लगा रहे हैं, कुछ लेट भी होते हैं, कुछ उससे पहले भी उठते हैं, लेकिन मैं आपको एवरेज जो टाइम है वो बता रहा हूँ कि सबसे जो दिन का जो पहला मील है वो हम लेंगे सिर्फ पानी। खाने वाली कोई चीज़ नहीं होगी, जस्ट पीने वाला पानी, आम सादा पानी आप लेंगे। 2 गिलास पानी होगा, उसमें 1 चम्मच आप शहद का ऐड करेंगे, हनी जो आपको बाज़ार से मिल जाती है, मरबा कंपनी की ले लें या आपके घर में पड़ी है तो बड़ी अच्छी बात है। नीम गर्म पानी आप इस्तेमाल करेंगे। लेमन आपने ऐड नहीं करना, मैं आपको कैटेगोरिकली मना कर रहा हूँ कि लेमन आप उसमें ऐड नहीं करेंगे। ठीक हो गया। अब दूसरे पॉइंट पे आ जाएं कि आप 9 बजे 1 रोटी खाएंगे सालन के साथ। अब सालन किसका होगा? अंडे का। ये डेली आप 2 अंडे इस्तेमाल कर सकते हैं जर्दी के बिना। जर्दी उसमें आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, घी इस्तेमाल नहीं करेंगे, ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करेंगे और नमक नहीं डालेंगे। मिर्चें आप डाल सकते हैं नमक आप नहीं डालेंगे। अब आ जाएं जी तीसरे पॉइंट पे। 10 बजे आप ग्रीन टी का 1 कप पिएंगे। 10 बजे, ठीक हो गया। रोटी खाने के 1 घंटे के बाद ग्रीन टी 1 कप आप पिएंगे और उसमें ब्राउन शुगर आप ऐड कर सकते हैं। वाइट शुगर ऐड ना करें तो बेहतर है। हनी मिल जाए ऐड करने के लिए, जो आपने सुबह पानी में पिया था वो तो हो गया, हनी मिल जाए तो बेहतर है, लेकिन ब्राउन शुगर कम से कम ऐड करें। वाइट शुगर का इस्तेमाल ना करें वेट लूज़ करने के लिए, तो बड़ी ही अच्छी बात है। अब आ जाएँ जी चौथे पॉइंट पे। 10:30 बजे तक आप ग्रीन टी पीने के बाद, मतलब 10 बजे आपने ग्रीन टी पी ली और 30 मिनट आप पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे और बाकी जो आपके पास 12 बजे तक 1.5 घंटा बचेगा उसमें आप सिर्फ और सिर्फ पानी का इस्तेमाल करेंगे। 2 लीटर पानी आपने पूरा पीना है, 2 लीटर पानी, ठीक हो गया। ज़्यादा नहीं, 2 लीटर कोई ज़्यादा पानी नहीं है। 12 बजे तक आप पानी पिएंगे और 12 बजे के बाद आप फ्रूट और सैलड का इस्तेमाल करेंगे। कोई भी फ्रूट जो आपको मिल जाए इजीली थोड़ा सा खा लें। केले मिलते हैं, 2 से 4 केले खा सकते हैं आप अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। 4 से ज़्यादा केले आप नहीं खाएंगे क्योंकि आपका शुगर लेवल थोड़ा सा लो हो जाएगा, तो केला आपके लिए अच्छी चीज़ है। 2 से 4 केले आप खा सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा बड़े केले हैं तो फिर 2 ही खाएं, अगर छोटे हैं तो 4 खा लें। इसके अलावा अगर आप सेब खाते हैं तो 1 या 2 सेब खा सकते हैं, छोटे हैं तो 2, बड़ा है तो 1। अमरूद खाएं तो 2 से ज़्यादा अमरूद आप नहीं खाएंगे। उसके अलावा अगर आपको कोई और फ्रूट जैसे कि अंगूर है तो वो थोड़े से आप खा सकते हैं, मतलब 100 ग्राम आप खा सकते हैं, ज़्यादा नहीं खाएंगे। और एक वक्त में आप 2 फ्रूट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सैलड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रूट के साथ। 1 प्लेट आप सैलड की इस्तेमाल करेंगे, उसमें आप बंद गोभी का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें आप ब्रोकली का इस्तेमाल कर सकते हैं, खीरा है, उसके अलावा मूली है, शलजम है, गाजर है, जो भी आपको मिल जाए सब्ज़ी कच्ची जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो इस्तेमाल कर लें। अब आ जाते हैं जी इसके बाद हम 1 बजे, 12 बजे से लेके 1 बजे तक आप कुछ नहीं खाएंगे और 1 बजे से लेके 3 बजे तक आप सिर्फ़ और सिर्फ पानी का ही इस्तेमाल करेंगे। और पानी आपने फिर से 1 लीटर पानी आपने पीना है। पहले 2 लीटर आपने पिया था, अब 1 लीटर पानी, ज़्यादा नहीं है। 1 बजे से लेके 3 बजे तक आप सिर्फ़ और सिर्फ पानी ही इस्तेमाल करेंगे और कोई चीज़ आप नहीं खाएंगे। अब 3 बजे आके आपने, क्योंकि 3 लीटर पानी भी पी लिया, रोटी भी आपने सुबह खा ली थी, ग्रीन टी भी 1 कप आपने पी लिया था और उसके अलावा आपने फ्रूट और सैलड का भी इस्तेमाल कर लिया था। अब आपने पीना है 1 गिलास दूध का।
सिर्फ़ और सिर्फ 1 गिलास। उसमें आप अपने जायके के मुताबिक थोड़े से बादाम भी डाल सकते हैं, चीनी भी डाल सकते हैं अगर आपका दिल करे, वैसे ना डालें तो ज़्यादा बेहतर है। गाय का दूध मिल जाए या बकरी का मिल जाए ज़्यादा बेहतर है, भैंस का मिले तो भी ठीक है, उसको फ़ैट फ्री करके पी सकते हैं। फ़ैट फ्री करने का मतलब आप उसको उबाल के मलाई उतार दें और पी लें। अब इसके बाद आ जाएं जी 5 बजे तक आप फिर से कोई चीज़ नहीं खाएंगे, दूध पिएंगे और 5 बजे तक आप सिर्फ़ और सिर्फ रेस्ट करेंगे, आप कोई चीज़ नहीं खाएंगे। रेस्ट का मतलब ये नहीं कि आपने सोना है, आप अपने काम के अकॉर्डिंग कुछ भी करें, मतलब आप खाएंगे कुछ नहीं, ठीक हो गया। और 5 बजे से लेके 7 बजे तक फिर से आप 2 लीटर पानी पिएंगे। ये मैं आपको टाइम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आगे पानी का बहुत बड़ा मसला है कि लोग पानी नहीं पीते, और डाइट का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो पानी ज़्यादा है, और इसीलिए मैं आपको पानी बार बार बता रहा हूँ कि पानी आपने 5 से 7 बजे के दौरान आपने सिर्फ़ और सिर्फ पानी 2 लीटर ख़त्म करना है, इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना। और 7 बजे फिर आप 1 रोटी खाएंगे, और रोटी जब भी मैं आपको बता रहा हूँ ये खुश्क रोटी की बात हो रही है, ये घी वाली रोटी की कभी भी बात नहीं हो रही। 1 रोटी आप खाएंगे सालन में से घी निकाल के, अगर ऑलिव ऑयल में है तो फिर कोई मसला नहीं, अगर आप कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करते हैं या डालडा घी का इस्तेमाल करते हैं या देसी घी का भी इस्तेमाल करते हैं तो घी आप उसमें से निकाल देंगे, और सालन आप नमक के बिना बनाएंगे, नमक आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब बात आ जाती है जी 8 बजे तक फिर आप कुछ नहीं खाएंगे और ना ही कुछ पिएंगे। 8 बजे फिर से आपने ग्रीन टी का 1 कप पीना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि उसमें आप हनी ऐड कर लें, हनी नहीं है तो फिर आप ब्राउन शुगर ऐड कर लें, अगर ब्राउन शुगर भी आप ऐड नहीं कर सकते तो फिर वाइट शुगर 1 चम्मच से ज़्यादा आप ऐड नहीं करेंगे, ठीक हो गया। तो ये ग्रीन टी के 2 कप हो गए, 2 दफ़ा रोटी भी खा ली, फ्रूट और सैलड भी आ गया। इसमें आप पानी जो है वो 5 लीटर कम से कम बनता है, रोटी के साथ भी आप कुछ पी लेंगे और 5 लीटर वैसे भी आप पी लेंगे। वेट कम करने के लिए जो पानी का इस्तेमाल है, सर्दी है या गर्मी है, वेट कम करने के लिए पानी आपका पहले नंबर पे होना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो हमारी पानी होगी, बाकी सारी चीज़ें उसके बाद आएंगी। ग्रीन टी का इस्तेमाल जो है वो आपके मेटाबॉलिज्म को थोड़ा सा फास्ट करेगा। और जो रोटी मैंने आपको 2 दफ़ा बताई है, ये 1 महीना आपकी डाइट आप ऐसे चला सकते हैं। वैसे अमूमन हम इसको 15 दिन ही चलाएंगे, लेकिन 1 महीने तक भी आप अगर चाहें तो आप इस डाइट को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आप तंग आ जाएंगे। फ्रूट भी आप चेंज करके खा सकते हैं, सालन भी आपका चेंज हो जाएगा। कोई भी एक चीज़ हमने ऐसी ऐड नहीं की जो डेली के बेस पे आप बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं ग्रीन टी के अलावा। ग्रीन टी तो एक आपने पीनी ही पीनी है, मेटाबॉलिज्म आपका फास्ट तभी होगा और आपकी फैट तभी निकलेगी। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लेकिन उसके अलावा मैं आपको 1-2 चीज़ें और क्लियर कर दूं कि डाइट के बारे में जब भी बात होती है तो लोग सोचते हैं कि कोई फैंसी सी डाइट आ जाए। जब फैंसी डाइट आ जाती है तो हमें उसकी जो चीज़ें होती हैं वो बाज़ार से ढूंढनी मुश्किल हो जाती हैं। हमें ऐसे ऐसे नाम बता दिए जाते हैं, कॉफ़ी के बारे में बता दिया जाता है, ज़्यादा कॉफ़ी इस्तेमाल करने से भी काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं, और लेमन का जो इस्तेमाल आपको बता दिया जाता है बार बार। मर्दाना कमज़ोरी क्यों करवाना चाहते हैं? लेमन का इस्तेमाल आपने नहीं करना। हम डाइट इसी तरह से करेंगे जैसे मैंने आपको बता दिया है, और 1 महीना या 15 दिन से लेकर 1 महीने तक आप जितना आपका दिल करे इस डाइट को आप फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक और डाइट आएगी, जो ज़्यादा ओवरवेट हैं लोग उनके लिए डाइट आएगी, और एक्सरसाइज के बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। मतलब नेक्स्ट वीडियो में डाइट के बारे में बताऊंगा, उससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आपको एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा। वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिलेगी, अब ज़्यादा डिले नहीं होगा हमने, क्योंकि ये एक सीरीज़ शुरू की है, इसको मुकम्मल करेंगे। वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिलती जाएगी, और इसमें जो डिटेल है वो सारी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। पहले अगर नहीं मिलता था तो अब आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो खैर आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस डाइट के हवाले से और वीडियोज़ जो आएंगी उनमें। तो दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।